तो आइए दोस्तों, आप लोगों का, आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग लाभ हानि के टाइप 5 है ना, पांचवें प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया धैर्य बनाए रखें। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए, है ना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। टाइप 5, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। ठीक है, चलिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी कि सेल प्राइस जो है, जो दो वस्तुएं हैं दोनों का विक्रय मूल्य है वो बराबर है ना। ये है फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये है मान लीजिए सेकंड ऑब्जेक्ट, है ना। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान। आगे चलते हैं। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? यानी उन दोनों वस्तुओं को जब वो बेचता है तो एक ठोको वस्तु को क्या करता है? 20% लाभ पर बेचता है और दूसरे को 20% हानि पर बेचता है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को इसमें ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं, एक स्टेप में आपको 2 सेकंड के अंदर आप इसका उत्तर आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, जब इस प्रकार का प्रश्न आता है दोस्तों, जिसमें लाभ और हानि दोनों का मान बराबर हो, लाभ बराबर क्या हो? हानि हो। लाभ और हानि दोनों का परसेंटेज क्या हो? बराबर हो। लाभ और हानि का परसेंटेज कैसा हो? बराबर हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये 20 का जो भी परसेंटेज दिया है उसका वर्ग करके बटा 100 कर देना है। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करेंगे आप 20 का गुणा 2 बार करेंगे, आ जाएगा 400 बटे 100, 2 2 0 कट गया। ये आपका आंसर है 4%। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट करिए। ठीक है, चलिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दोस्तों ये दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी वही है कंडीशन, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर थोड़ा प्रश्न हमारा हट करके है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो चलिए पढ़ते हैं सवाल को, तब समझ में आएगा। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, समान मूल्य पर ही बेच रहा है, एक ही मूल्य पर। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना है, एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली पर उसे 20% का प्रॉफिट होता है तथा दूसरी पर 25% का लाभ होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में यहाँ पर प्रॉफिट ही हो रहा है उसको। पहले वाले में कितने का? 20% का और दूसरे में 25% का। यहाँ पर परसेंटेज भी अलग अलग है ना, तो वो सेम ट्रिक नहीं फॉलो होगा। यहाँ पर आपको अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या ट्रिक लगेगा। तो पहला सेंटेंस हमने पढ़ लिया है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, एक ही मूल्य को आपको अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद है पहली पर उसे 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है का मतलब कितना में बेचता होगा भाई? कितना में बेचा होगा? 120% में। 20% का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को क्या करते हैं? प्लस करते हैं, है ना। दूसरी पर 25% का लाभ होता है, दूसरी पर भी उसे 25% का लाभ होता है, यानी कि दूसरी को वो और ज्यादा प्रॉफिट लेकर के बेचता है, 125% में लेता है। लेकिन यहां पर आप ध्यान देंगे कि उसने कहा है कि एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी ये जो दोनों विक्रय मूल्य हैं दोस्तों, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपया हो, यानी कि 10,000 को उसने 120% में बेचा है। कितना में बेचा है? 120% में बेचा है। यहां पर ध्यान देखिएगा दोस्तों कि वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान नहीं है ना। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप तो यहाँ 100 दोनों में 100% ही लिए थे, लेकिन आपको याद होगा मैंने पहले ही बताया है कि धन का मान कुछ भी हो, परसेंटेज में उसका मान 100 ही होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए हम यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हुआ तो क्रय मूल्य 100 मान करके ही 120 लिखे, 25% का प्रॉफिट हुआ तो 100। लेकिन अगर उसी को धन में अगर हम लिखे, धन में लिखे, किसमें लिखे? धन में। मान लीजिए हमको रेट पता नहीं है, ठीक है ना, तो x या y मान लेते हैं, तो दोनों का धन अलग अलग होगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, x का 120% और y का 125%। धन के रूप में अगर हम मानते हैं
तो उसका मान क्या होगा, अलग अलग होगा। दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा, अलग अलग होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, परसेंटेज में सेम होगा लेकिन धन के रूप में उसका मान अलग अलग होगा। ठीक है, पहले वाले को x रुपए में खरीदा होगा, दूसरे को y रुपए में। आगे चलते हैं। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए है, यानी x का मान कितना है भाई, 10,000 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 10,000 का 120% है ना, बराबर, अब चूंकि दूसरी का निकालना है तो दूसरी का मान तो पता ही नहीं है, तो y का y रहने दीजिए। आप इसका बटा 100 कर लीजिए, ये परसेंटेज हट जाएगा, यहाँ भी बटे 100 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए बटा बराबर बटा, है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हर हर कट जाएगा, उसी प्रकार से अंश अंश भी कट जाएगा, है ना। आप 5 से इसको काट लीजिए, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 बचे 25। ठीक है, इसको काट लीजिए, 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, और ये 25 चौका 100, 400। ठीक है, अब इन दोनों का आप गुणा कर दीजिए, है ना, 4 चौका 16, 16 का 6। ठीक है, फिर हो जाएगा 4 दूना 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, यानी कि 96 और डबल 0। इस प्रकार आपको दूसरी वस्तु का मूल्य प्राप्त हो गया। यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूं कि अगर इसके स्थान पर थोड़ा प्रश्न को चेंज कर दिया होता है, ठीक है, यहां पर ये क्या करता कि पहली वस्तु का मूल्य ना देकर के अगर दूसरी वस्तु का मूल्य देगा तो भी आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर दूसरी वस्तु का मूल्य लिखिए, है ना, और इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर परसेंटेज में लाभ और हानि बता देता है तो भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस ट्रिक से आप अगर बनाते हैं दोस्तों, तो ऐसे सवालों को आप बिना हिचकिचाहट के, बिना भय के, बिना कोई संशय के आप इसको आसानी से बना सकते हैं और बहुत तेजी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा चैनल कैसा लग रहा है आपको, ठीक है, सवाल हल करना कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए, मेरा मनोबल बढ़ाइए, जिससे मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। तो तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।